सभी का स्वागत है। तो ड्राइंग के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है ना, जरूर ही मतलब पेपर में ऐसे प्रश्न आएगा, ठीक है ना, वही मैं आपको क्या करूँगा, सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो बढ़िया से देखना है। जितने भी मतलब कला के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, टेक्निकल आर्ट के ऑब्जेक्टिव वाले, सभी मैं कराऊंगा, ठीक है ना। आपको बढ़िया समझना है, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। एक बार वीडियो आपको पूरा देखो तब आपको समझ आएगा कितना आसान प्रश्न आते हैं। कला में वो फ्री में नंबर मिलता है, हमें क्या करना है, बिल्कुल फ्री में नंबर लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक घन के कितने कोर होते हैं, ठीक है ना बाबू। तो घन देखो, घन ऐसे बनता है, ऐसे। लूडो तो हम लोग देखे हो ना, वही घन। गणित वाले को बहुत बढ़िया समझ आएगा। तो देखो मतलब समझ आ जाएगा तुम लोग को कितने कोर होते हैं। तो ये कोर मतलब साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने कोर होते हैं, 12 को होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। तो घन के कितने कोर होते हैं, वो 12 कोर होते हैं। विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं। तो लगातार 3 को माप दिखाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखो बाबू, 20 तो होगा नहीं, 40 तो होगा नहीं, 30 तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 10 सही है, ठीक है ना। मतलब कि बहुत ही आसान प्रश्न है, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे कितना आसान आसान बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 10 हो जाएगा। एक समचतुर्भुज में कितनी भुजा होती है। तो समचतुर्भुज बाबू, चतुर्भुज यहाँ पर आ गया, चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 भुजा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। देख रहे हो ना, बहुत ही आसान प्रश्न पूछ जाएंगे आपके काले में, निश्चित ही आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, समझना है। आगे देखो बाबू, यहाँ पे वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग की सबसे पहले देखो यहाँ पर वर्ग, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने हैं। तो वर्ग क्या होता है, मतलब वर्ग की चारों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होता है, ठीक है ना। तो पिरामिड में, मतलब पिरामिड ऐसे बनता है, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल देखो ऐसे, पिरामिड में ऐसे। तो त्रिभुजाकार फलक मतलब ये देख रहे हो ना, ये वाला। तो ये हो जाएगा पिरामिड में, किसमें, पिरामिड में। समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण बाबू 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं। समकोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है ना। वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। अभी हम बताया हूँ कि वर्ग की बाबू चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। कला के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मतलब ड्राइंग के, चित्रकला के, सभी इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पूरा देखते रहो ध्यान से, ठीक है ना। जरूर ही मतलब जैसे कि मतलब विज्ञान के पेपर में लड़ रहा था, वैसे ही जरूर निश्चित ही प्रश्न आते हैं बाबू, ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही हम लिए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखते रहो। तो वर्ग के चारों भुजा की माप क्या होती है बाबू, चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है ना। मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है वो क्या है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है। मुख्य भाग मतलब 0। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही है। देखो, देख रहे हो ना, मतलब कितना लॉलीपॉप प्रश्न पूछ रहा है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बताओ, इतना आसान आसान प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आकार आयताकार है। तो आयताकार मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। ये ध्यान से देखो, आयताकार मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब आयत ऐसे होता है, ठीक है। देखो, गोल होता है उसे वृत्त बोलते हैं, तो ये वृत्त है। ये वाला बाबू क्या है, ये त्रिभुज है, ठीक है। और ये वाला क्या है, चारों भुजा देखो बराबर दिख रहा है, इसलिए वर्ग है। तो आयत मतलब आमने सामने की भुजा। आ से आयत, आ से आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा त्रिभुजाकार है। मतलब त्रिभुज देख रहे हो ना, देख रहे हो, मतलब कितना आसान आसान प्रश्न पूछ रहा है। तो त्रिभुजाकार बाबू यही होगा ना, बताओ, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखो आगे क्या करते हैं, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न है बाबू, देखो, वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो वर्ग की देखो यहाँ पर वर्ग यह है, चारों भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। देख रहे हो ना, कितना आसान आसान प्रश्न पूछ रहा है बाबू, आसान है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो देखो यहाँ पर 20 तो होगा नहीं, 40 तो होगा नहीं, 50 तो होगा नहीं, तो 10 से होगा। ऐसे आपको समझना है। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने फलक होते हैं। तो 4 गो होते हैं। कितने बाबू, 4 गो, ठीक है ना। कितने होते हैं बाबू, 4 गो होते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है, आधा होता है बाबू, आधा होता है।
कितना भाग होता है? आधा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आधा हो रहा है ना, कितना भाग होता है? तो आधा होता है, ठीक है ना, समझ आ गया। देखो यहाँ पर बोला है निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है, तो निरूपक भिन्न की कोई इकाई नहीं, तो ये कोई भी इकाई नहीं होती है। विकर्ण मापनी में पढ़े, किसमें? विकर्ण मापनी में। विकर्ण मापनी चाहे साधारण मापनी में पढ़ोगे तो ये सब आएगा, साधारण मापनी पढ़ लेना, साधारण मापनी चाहे विकर्ण मापनी, उसमें पढ़ोगे तो ये सब आएगा। तो इसकी बाबू कोई भी इकाई नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? तब बाबू लंब रेखा पहले खींचते हैं, समझ लो ना, ये वाला, ठीक है ना, मतलब बढ़िया समझते जाओ बढ़िया से। किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ मिलती हैं? तो ऑप्शन नंबर मतलब कि 3 मिला लो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सममित मतलब कि 3, ऐसे। स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में कहाँ स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में कहाँ स्पर्श करती है? तो दीर्घाक्ष में, तो ऐसे, ठीक है ना। तो ये रहा आपका 20 को महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा एक बार दोबारा देखना है, जितने भी प्रश्न है उसको नोट करना है, याद करना है आपको। बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगला वीडियो जरूर उसका वेट करो, क्योंकि उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।